व्यूअर्स व्यूअर्स आप देख रहे हैं फ़खर अब्बास अकबर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स आज हम बात करेंगे पब्लिक न्यूजेंस सेक्शन 133 सीआरपीसी। पब्लिक न्यूजेंस क्या है और ये अगर किसी जगह पे होती है तो उसकी जो कंप्लेंट है वो किसके पास होती है और इसके अलावा क्या क्या प्रोसीजर है और क्या उसमें हो सकता है और क्या कानूनी रेमेडी अवेलेबल है। व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 133 डील करती है पब्लिक न्यूजेंस को। अब पब्लिक न्यूजेंस का मतलब क्या है? पब्लिक ज़ाहिर है, जिस तरह लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ज़्यादा लोगों के हजूम को, ज़्यादा आबादी को, ज़्यादा लोगों को पब्लिक कहते हैं और न्यूजेंस का बुनियादी मतलब परेशानी होता है। यानी ये सेक्शन किसी इलाके के लोगों की परेशानी को डील करती है। यानी कोई किसी का ऐसा एक्ट जिसकी वजह से उस इलाके के ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो सेक्शन 133 जो है इसके तहत कार्रवाई होगी। अब सेक्शन 133 में पब्लिक न्यूजेंस का जिक्र है और उसमें है क्या है? वैसे इसकी स्कोप काफ़ी वास्ट है, लेकिन पब्लिक न्यूजेंस जब किसी इलाके के लोगों के लिए किसी का कोई एक्ट परेशानी का सबब हो, कोई हर्डर क्रिएट हो, किसी किस्म की कोई बंदिश क्रिएट हो, किसी किस्म के कोई सेहत के मसाइल क्रिएट हो, तो फिर सेक्शन 133 अप्लाई होगी और सेक्शन 133 के तहत ही कार्रवाई होगी। अब सेक्शन 133 में एक तो है पब्लिक न्यूजेंस, एक होती है प्राइवेट न्यूजेंस भी होती है। उसका ताल्लुक सेक्शन 133 से नहीं है। उसके लिए राइट ऑफ प्राइवेसी डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं और उसमें सिविल सूट दायर होता है। तो फिलहाल हम सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझने के लिए पब्लिक न्यूजेंस और प्राइवेट न्यूजेंस को समझते हैं। पब्लिक न्यूजेंस क्या है? जो किसी का कोई एक्ट उस लोकेलिटी के लोगों के लिए, यानी एज दी होल जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए परेशानी का, सेहत के मसाइल का या किसी भी तरह कोई एब्स्टेकल का, किसी रुकावट का बायस बनता है तो पब्लिक न्यूजेंस कहा जाता है। और प्राइवेट न्यूजेंस क्या है? किसी का कोई एक्ट किसी एक इंसान के लिए, किसी की ज़ात के लिए, किसी एक घर के लिए अगर कोई प्राइवेट परेशानी का या किसी किस्म की रुकावट का बायस बनता है तो वो प्राइवेट न्यूजेंस के एम्बिट में आता है। अब पब्लिक न्यूजेंस जब होगी तो वो सेक्शन 133 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कार्रवाई के तहत उस पर कोर्ट में जाया जाता है और मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो उसमें रेलिवेंट एविडेंस लेके कंडीशनल ऑर्डर पास कर दे। अब प्राइवेट न्यूसेंस जब आएगी जिसमें राइट ऑफ प्राइवेसी भी आता है, अगर राइट ऑफ प्राइवेसी किसी का इफेक्ट होता है तो वो सिविल सूट करेगा। तो उसके लिए सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है, यानी उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो सिविल जज करेगा। तो हम आते हैं 133 सीआरपीसी पब्लिक न्यूजेंस की तरफ। अगर किसी जगह पे कोई ऐसी कंप्लेंट आती है, 133 की कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट्स के पास कि इस इलाके में एक मिल लग गई है, उससे धुआं उठता है, एक चक्की लग गई है, उससे शोर बुलंद होता है, एक नहर की कैनाल आ रही थी जहाँ से पानी आ रहा था, उसको रोका गया है, यहाँ पे रास्ता था जो लोकेलिटी के लिए आता था, जो पब्लिक के लिए आता था, उसको बंद किया गया है, तो वो कंप्लेंट डायरेक्ट फाइल होगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट को लेंगे और नोटिस जारी करेंगे। जो लोग इसके पब्लिक न्यूसेंस की क्रिएट करने के जिम्मेदार हैं उनको नोटिस जारी करेंगे और वो आके अपने शोटिस जमा कराएंगे। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने एसएचओ थाना का जो होता है, जो उस एरिए का
उसको लिखना है कि वो उस इलाके की रिपोर्ट दे। तो SHO थाना अगर उस इलाके की रिपोर्ट देता है कि इस चीज़ से वाकया ही पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होती है, पब्लिक की सेहत के मसाइल क्रिएट होते हैं, पब्लिक के लिए किसी बंदिश का सबब बन रही है, तो मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट पर और इसके अलावा कोई भी अगर एविडेंस जो रिक्वायर्ड होती है, अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि उन्हें कोई और एविडेंस रिक्वायर्ड है, तो वो और एविडेंस लेंगे और उस पर अपना ऑर्डर पास कर देंगे कि ये चीज़ पब्लिक न्यूसेंस का सबब बन रही है, इसलिए इसको रिमूव किया जाए। यानी अगर किसी जगह पे कोई फैक्ट्री लग गई है और पब्लिक वहाँ की अप्रोच मजिस्ट्रेट साहब को करती है, तो मजिस्ट्रेट साहब रिपोर्ट लेके और रेलिवेंट और अगर कोई एविडेंस है वो लेके ये हुक्म दे सकते हैं कि इस फैक्ट्री को यहाँ से रिमूव किया जाए। तो ये था कि पब्लिक न्यूसेंस क्या है और पब्लिक न्यूसेंस जहाँ पे क्रिएट होती है तो वहाँ पे किस तरह आगे जाके आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 133 CRPC के तहत आप किस तरह कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह मजिस्ट्रेट साहब ये हुक्म दे सकते हैं कि ये पब्लिक न्यूसेंस, ये चीज़ पब्लिक न्यूसेंस का सबब बन रही है, इसको रिमूव किया जाए।